दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको राकेश झुनझुनवाला की लाइफ स्टोरी या कहें तो सक्सेस स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे राकेश झुनझुनवाला ने 5,000 रुपए से 45,000 करोड़ रुपए तक का सफर तय किया। और इनकी स्टोरी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि अगर आप स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखते हैं तो आपको राकेश जी की स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर दोस्तों राकेश जी 62 साल की उम्र में 14 अगस्त सन 2022 में इस दुनिया से जा चुके हैं। उन्होंने मुंबई के कैडी हॉस्पिटल में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों राकेश सर को एस इन्वेस्टर, बिग बुल और इंडियाज वॉरेन बफेट जैसे नामों से भी बुलाया जाता था और कहा जाता था कि इंडिया की ग्रोथ में इनका बहुत बड़ा हाथ है। राकेश सर स्टॉक मार्केट में ऐसे मैग्नेट थे जिसकी एक न्यूज से पूरे स्टॉक मार्केट में उथल पुथल मच जाती थी। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट बताती है कि जैसे ही लोगों को पता चलता था कि राकेश सर इस स्टॉक को खरीदने वाले हैं तो सभी लोग उस स्टॉक को खरीदने लग जाते थे और स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाता था। और अगर कोई स्टॉक बेचने की न्यूज आती थी तो उस स्टॉक को क्रैश होने में भी देर नहीं लगती थी। एक एस इन्वेस्टर होने के साथ साथ राकेश सर मूवी प्रोड्यूसर, समाज सेवी और चार्टेड अकाउंटेंट भी थे और इंडिया के यंग इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन थे। मुझे आज भी याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट के बारे में सुना था तब मुझे हर वीडियो, हर ब्लॉग में राकेश झुनझुनवाला इंडियाज बिग बुल, बिगेस्ट इन्वेस्टर्स लिखा हुआ दिखाई पड़ता था। राकेश सर का विजन था इंडिया की इकोनॉमी को एक ऐसी पोजीशन पर लाना जहां पर वर्ल्ड के लीडर्स जैसे कि अमेरिका और चाइना आज मौजूद है। तो राकेश झुनझुनवाला के अंदर ऐसा क्या था जिससे उन्हें इंडिया में इतनी ज्यादा वैल्यू मिलती थी? उनकी कौन सी ऐसी क्वालिटीज थी जिन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी इंस्पायर कर दिया था? तो दोस्तों इन्हीं सब बड़े सवालों का जवाब लेकर और मिस्टर राकेश झुनझुनवाला सर को ट्रिब्यूट देने के लिए हम आपके लिए आज की वीडियो लाए हैं, जिसमें आपको जानने को मिलेगा कि अपनी पूरी लाइफ में राकेश झुनझुनवाला सर ने ऐसे कौन कौन से डिसीजंस लिए जिसकी वजह से राकेश सर 45,000 करोड़ रुपए बना पाए। और उनकी लाइफ की कुछ ऐसी अनकही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो आपको सिर्फ एक अच्छा इन्वेस्टर ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाने में मदद करेगी। तो अपने एक इंटरव्यू के दौरान राकेश सर ने कहा था कि मैं हूँ तो एक सीनियर ऑफिसर का बेटा मगर असल में एक मारवाड़ी अग्रवाल हूँ। राकेश सर का जन्म 5 जुलाई 1960 को मारवाड़ी फैमिली में हुआ था। वैसे राकेश के पिता टाटा अंबानी जितने अमीर तो नहीं थे पर IRS यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस में एक ऑफिसर थे। कहने को तो उनके पिता एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे मगर उन्हें शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। वो हर शाम जब अपने दोस्तों के साथ बैठते थे तो उनसे अलग अलग स्टॉक्स के बारे में बात करते थे, जैसे कि किसी स्टॉक की क्या प्रेडिक्शन होनी चाहिए या फिर कल को कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा। ये सब बातें वो अपने दोस्तों के साथ किया करते थे मगर वो इस बात से अनजान थे कि ये सारी बातें पर्दे के पीछे छुपे हुए 9 साल के राकेश भी सुनते रहते थे। और इसी तरह धीरे धीरे उनका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ता गया। लेकिन दोस्तों उस टाइम पर इंटरनेट मौजूद नहीं होता था जैसे कि आज के टाइम में एक क्लिक किया और किसी भी स्टॉक की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने पलक झपकते ही हाजिर हो जाती है। उस टाइम तो स्टॉक्स की न्यूज पेपर में आती थी और राकेश को न्यूज पेपर पढ़ने का बहुत शौक चढ़ा। उनके इसी शौक को देखकर उनके पिताजी ने एक दिन उनसे कहा कि सभी स्टॉक्स के कल दाम प्रिडिक्ट करके बताओ। पर दोस्तों भले उनके प्रेडिक्शन सही थे या फिर गलत, पर ऐसा करने से उनका स्टॉक मार्केट की तरफ इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। उन्होंने न्यूज़पेपर्स में शेयर की न्यूज और उनके फंडामेंटल्स को पढ़ना शुरू कर दिया और एक दिन उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे शेयर मार्केट के अंदर अपना करियर बनाना है। राकेश झुनझुनवाला का कहना है कि उनके पिता बहुत ही सपोर्टिव और ओपन माइंडेड थे और उस समय उन्होंने राकेश झुनझुनवाला को शेयर मार्केट में करियर बनाने से पहले एक प्रोफेशनल डिग्री लेने की सलाह दी और बोला कि इस बीच तुम ट्रेडिंग नहीं करोगे और अगर फ्यूचर में तुम ट्रेडिंग करना चाहते हो तो हम तुम्हें एक भी पैसा नहीं देंगे। तुमको जो भी सीखना या फिर करना होगा तुमको वो खुद ही करना होगा और ना ही तुम अपने किसी दोस्त या फिर रिलेटिव से कभी पैसे उधार लोगे। सीए की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद राकेश ने फाइनली डिसाइड किया कि वो दलाल स्ट्रीट में काम करेंगे। मुंबई में उनके पिताजी का एक घर था जिसलिए उन्हें रहने की कोई खास दिक्कत नहीं हुई। उनके सामने जो असली दिक्कत थी वो थी कि उनकी जेब में सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए मौजूद थे और इन्वेस्टिंग करने के लिए एक भी क्लाइंट उनके पास मौजूद नहीं था। और ऐसे में राकेश सर ने अपने भाई की मदद ली और उनके भाई ने राकेश को कुछ क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट करवाया जिन्हें राकेश ने डबल रिटर्न देने का वादा किया। तो उनमें से एक लेडी क्लाइंट ने राकेश को 2.5 लाख रुपए दिए और दूसरे क्लाइंट ने 10 लाख रुपए और इन पैसों से राकेश सर ने टाटा टी के 5,000 शेयर्स खरीद लिए जिसकी वैल्यू उस टाइम 43 रुपए चल रही थी। और देखते ही देखते 3 से 4 महीने के अंदर उस स्टॉक का प्राइस 43 रुपए से 143 रुपए पहुंच गया और उन्होंने अपने क्लाइंट्स को 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना रिटर्न अर्न करके दिया। यहीं से उनके इन्वेस्टिंग करियर को तगड़ा किक स्टार्ट मिला और अपने 5,000 रुपए को देखते ही देखते उन्होंने 45,000 करोड़ रुपए यानी कि 5.5 बिलियन डॉलर्स बना लिए। दोस्तों राकेश झुनझुनवाला सर का एक बहुत ही फेमस कोट है कि रिस्क लेने से कभी भी मत डरो और रिस्क इतना ही लो कि अगला रिस्क लेने की जगह बची रहे। और अपने इसी प्रिंसिपल पर चलकर उन्होंने सालों साल कई रिस्क लिए। आज की वीडियो में मैं आपको उन्हीं रिस्क के बारे में बताने वाला हूँ जिनके पीछे की स्टोरी आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं द स्टोरी यू डोंट नो से। नेशनल बजट अनाउंसमेंट 1989 में वीपी सिंह की
गवर्नमेंट को एनुअल बजट पेश करना था। उस समय मार्केट काफी मंदी में चल रहा था और वीपी सिंह के डिसीजंस को मार्केट के बड़े बड़े दिग्गजों ने बेकार और यूजलेस बताया था और ये अफवाह फैल गई थी कि ये बजट बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट आने वाला है, जिसके कारण सभी लोगों ने तेजी से स्टॉक मार्केट के अंदर से अपने पैसों को निकालना शुरू कर दिया। मार्केट ओवरलोड होने लग गया, लेकिन राकेश ने वीपी के डिसीजंस को क्लोजली मॉनिटर किया और इसी समय का किस्सा उन्होंने एक इंटरव्यू में भी शेयर किया था कि उन दिनों उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला ने आज तक किसी भी चीज की डिमांड नहीं रखी थी। उन्होंने अपने पर्सनल रूम में एसी लगवाने के लिए कहा। राकेश झुनझुनवाला बताते हैं कि बजट का दिन था, मेरे पास कुछ 3 करोड़ रुपए मौजूद थे। मैंने अपनी वाइफ को कहा कि बस 2 दिन और इंतजार कर लो और ऐसा करके बजट आने से पहले उन्होंने सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया और जैसे ही बजट आया लोगों ने देखा कि बजट तो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स के फेवर में ही था और सभी ने फिर से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और जैसे जैसे बजट आता गया उनके 3 करोड़ रुपए की वैल्यू 20 करोड़ रुपए हो गई थी, यानी कि करीब 6 गुना। वो रात को घर आए और अपनी पत्नी को बोले कि एसी आ गया। राकेश सर का ये डिसीजन इसलिए सही हुआ क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि वीपी सिंह जो खुद एक फाइनेंशियली बैकग्राउंड रखते हैं और साथ ही साथ भारत के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे, वो हमेशा बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स के फेवर में ही बजट को पास किया करते थे और इनकी यही प्रेडिक्शन सही रही, जिससे कि वो एक दिन में 20 करोड़ रुपए बना पाए। स्टोरी नंबर 2, 1992 हर्षद मेहता स्कैम। राकेश झुनझुनवाला सर हाई रिस्क लेने के लिए जाने जाते हैं और ज्यादातर समय उनके सारे रिस्क सही भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लिया 1992 में हर्षद मेहता स्कैम के दौरान। वो बताते हैं, मैं स्टॉक मार्केट में तब से इन्वेस्ट कर रहा हूँ जब सेंसेक्स 150 पॉइंट पर था और इन दिनों स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा बूम पर था, जिसमें सबसे बड़ा हाथ था हर्षद मेहता का। राधा कृष्ण दमानी जी, जिनको राकेश अपना गुरु मानते थे, उन्होंने राकेश को सलाह दी कि मार्केट बड़ी तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है, लोग इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं और डाइल्यूट कम, तो ये एक स्कैम है। तो तुम एक काम करो कि तुम अपनी इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट सेल कर लो। शॉर्ट सेलिंग मार्केटिंग की एक बहुत ही अमेजिंग टर्म है जहाँ पर मार्केट के अप जाने पर नहीं बल्कि डाउन जाने पर इन्वेस्ट किया जाता है। तो जैसा कि राधा कृष्ण दमानी जी ने सजेस्ट किया था, हुआ बिल्कुल वैसा ही। जब ये स्कैम पकड़ा गया तो इंडिया का स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हो गया। मार्केट 40% से डाउन हो गया और अराउंड 900 करोड़ रुपए मार्केट से वाइप आउट हो गए। राकेश ने इसी प्रेडिक्शन से अपनी पोजीशन शॉर्ट सेल करते हुए काफी पैसा कमा लिया और ये वो टाइम था जब वो बियर गैंग को छोड़कर भारत के बिग बुल बन गए। और साथ ही उन्होंने ये भी प्रिडिक्ट किया था कि अभी जो सेंसेक्स 2500 पॉइंट पर है वो फ्यूचर में 50,000 पॉइंट पर भी टच करेगा और उनकी यही प्रिडिक्शन सही भी निकली, क्योंकि शुरू से ही उन्होंने इंडिया की ग्रोथ में और उसके बिजनेस में काफी पोटेंशियल दिखता था और उसको देखकर हम जैसे लाखों लोगों ने स्टॉक मार्केट की नॉलेज को लेना सीखा और शायद ही इंडिया के अंदर अब उनके जैसा कोई दूसरा बिग बुल हो। स्टोरी नंबर 3, द टाइटन इन्वेस्टर। राकेश सर ने अपनी लाइफ में जो सबसे अमेजिंग बेट खेली थी वो थी टाइटन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट। उन दिनों टाइटन नया नया मार्केट में आया था और उसका प्राइस कुछ 3 से 4 रुपए चल रहा था। राकेश सर ने बहुत स्टडी करके कंपनी की डिटेल्स को चेक करने के बाद टाइटन के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। उन्होंने इतना हैवीली इन्वेस्ट किया कि सभी लोगों ने उन्हें कहा कि एक बहुत ही बड़ा फेलियर मूव साबित हो सकता है और किसी भी नए स्टॉक में इतना ज्यादा पैसा लगाना ठीक नहीं है। लेकिन राकेश सर ने उसके फ्यूचर विजन पर बेट करते हुए 4.4 करोड़ स्टॉक्स खरीद लिए और हुआ ये कि ओवर द पीरियड टाइटन का स्टॉक प्राइस बढ़ता चला गया और जब राकेश सर ने टाइटन में इन्वेस्ट किया था तब उसकी वैल्यू 200 से 300 करोड़ रुपए की थी और आज कंपनी की वैल्यू 22 लाख करोड़ रुपए की है। और अभी रिसेंटली जब टाइटन ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया था तब राकेश सर को एक दिन के अंदर 900 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ और उसके बाद उनकी लाइफ में एक और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग किस्सा हुआ, वो था मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर। तो चलिए जान लेते हैं स्टोरी नंबर 4, मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर। राकेश सर ने अक्सर एयरलाइंस की शुरुआत करी और एविएशन सेक्टर में कदम रखा और अपनी ड्रीम्स की लिस्ट को अचीव करने के लिए एक और स्टेप आगे रखा। अक्सर एयरलाइंस को हाल ही में अक्टूबर में गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है। कुछ दिन पहले ही राकेश सर अपनी वाइफ के साथ पीएम नरेंद्र मोदी जी से मिले थे। मोदी जी से उनकी मीटिंग के दौरान राकेश सर ने स्टॉक मार्केट और फाइनेंस के बारे में काफी चर्चा की। पीएम से इस मीटिंग के दौरान राकेश सर ने एक बात कही, इंडिया का टाइम आ गया है, यानी कि इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का टाइम आ चुका है। चलिए अब देखते हैं राकेश झुनझुनवाला सर के इन्वेस्टिंग के कुछ लेसन्स को। तो लेसन नंबर 1 है एनालिसिस द कंपनी थ्रूली। राकेश सर कहते हैं कि आपको कंपनी को थ्रूली एनालिसिस करना होता है और वो भी इन डेप्थ कंपनी के स्टॉक्स नहीं बल्कि उसके मैनेजमेंट और ओनर्स को देखकर डिसीजन लेना चाहिए। नंबर 2, द मार्केट इज सुप्रीम। राकेश सर का कहना है कि मार्केट में हो रहे अप एंड डाउन के लिए आप खुद जिम्मेदार होते हैं, इसकी जिम्मेदार मार्केट नहीं होती। मार्केट सबसे सुप्रीम है। मार्केट कभी गलत या फिर सही नहीं होती, गलत या फिर सही होते हैं तो वो है आपके डिसीजंस। इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। उनका कहना था कि अगर आप एक्सपर्ट्स नहीं हो शेयर मार्केट के अंदर तो आप म्यूचुअल फंड के रास्ते से शेयर के अंदर इन्वेस्ट करो और अगर आपको इंडिविजुअल स्टॉक स्कोर परचेज करना ही है तो केवल 5% कैपिटल से शुरुआत करो और बाकी
बचा हुआ पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दो। नंबर 4, डोंट गेट कॉट इन गेट रिच क्विक स्कीम। राकेश सर का कहना था कि 6 महीने में पैसा डबल या फिर 4 गुना होने की उम्मीद कभी भी मत करो, और जो लोग आपको ऐसी सलाह देते हैं उनकी बातों में कभी भी मत आओ। तो अपने इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के गेम से तो राकेश सर जाने ही जाते थे, मगर इन सबसे कहीं ज्यादा वो एक प्रोटिएट भी थे। उन्होंने कई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में हेल्प किया जो पोर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, और वॉरेन बफेट की तरह ही वो भी अपनी वेल्थ में से कुछ हिस्सा चैरिटी में देने में बिलीव करते थे, और उनको ये सब उनके पिताजी ने सिखाया, और साथ ही वो और लोगों को भी ऐसा करने की सलाह देते हैं। राकेश सर को इन्वेस्टिंग के साथ साथ आर्ट, कल्चर और म्यूजिक का भी बहुत शौक था। हाल ही में वायरल हुई इनकी एक व्हील चेयर पर डांस करते हुए ये वीडियो इस बात का सबूत है कि वो एक हम्बल, सुपर इंटेलिजेंट और एक लविंग पर्सनैलिटी थे जो इंडिया को एक अलग लेवल पर लेकर जा सकते थे। पर इंडियन इन्वेस्टर्स के फ्यूचर में अब शायद ही ऐसा जैम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए होंगे राकेश सर की इस स्टोरी से। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।